हेलो, वेलकम बैक टू हरियाणा व्लॉगर रीना। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो टाइम अभी हुआ है 10:30 बजे का टाइम है। अभी मैंने कुछ मलाई निकाल ली थी, उसका मक्खन बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि अपनी वीडियो भी शुरू कर लेती हूँ। और ना ये मलाई थोड़ी कम थी आज, मंदानी लगाने के लिए तो थी नहीं, जैसे हम पतीले में दही बना के मंदानी लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि गर्मी का मौसम है, कभी खराब भी ना हो जाए, इसलिए 2 दिन की मलाई से मैं ऐसे ही मक्खन निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं जो दूध बचेगा उससे पनीर बना लूंगी। वहां पे बना रही थी, बीच में लाइट चली गई, तब तक मैंने सोचा कि मैं अपने बर्तन वगैरह साफ कर लूँ। लाइट आई जाएगी, वैसे तो लाइट ज्यादा जाती नहीं, पर पता नहीं क्यों चली गई है। नहीं तो फिर इधर दूसरी तरफ पर लगे ना जो इन्वेटर वाला, उसमें बना लूंगी। 5 मिनट वेट करती हूँ, तब तक बर्तन साफ कर लेती हूँ और फिर बना लूंगी। और अब मैं बर्तन साफ करने लगी रसोई में। और हमें ना, अगर हम रसोई में एक काम कर रहे हैं तो हमें उसके साथ साथ ना एक दो काम अपने साथ के साथ ही निपटा लेने चाहिए। और मैं आपको इसलिए करके दिखाई जाती हूँ कि ये होता है ना कि किसी किसी को थोड़ा बहुत आइडिया मिल ही जाता है। देखो, मैं अगर हम काम कर रहे हैं, कोई हम भी किसी का काम देख के कोई आइडिया ले ही लेते हैं। इस वजह से मतलब अगर हमारे अंदर कोई थोड़ी सी भी खूबी है तो क्या पता उससे किसी को थोड़ा सा भी फायदा मिल जाए। बस मेरा एक ही वो रहता है कि मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो चलो मैं आप सबको दिखा देती हूँ कि कोई थोड़ा बहुत तो इसमें से कुछ निकाल ही लेगा, कोई ट्राई करके देख लेगा कोई चीज़। इस वजह से तो मैं, क्योंकि वो ब्लेंडर को भी थोड़ी देर के लिए हमें रेस्ट करने के लिए छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि इतनी देर हो जाती है ना मलाई चलाने में, कई बार टाइम भी लग ही जाता है उसमें। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं तब तक अपने बर्तन भी साफ कर लेती हूँ। और देखो, थोड़ी देर के बाद मैंने इसको दोबारा चलाया, लाइट नहीं आई थी अब तक। अब मैंने दूसरी तरफ मतलब दूसरे प्लग में लगा के चलाया और अब मक्खन भी निकल गया। देखो कितनी जल्दी से आ गया ना, मतलब इतनी जल्दी भी नहीं होती, फिर भी ज़्यादा लेट भी नहीं होता, हो जाता है ठीक सा। और देखो ये आ गया मक्खन, और गाय का घी पीला पीला, मतलब गाय का मक्खन पीला पीला दिख रहा है ना। घी तो बाद में बनाऊंगी इसका फिर। और ये अब मैं इसको निकाल लूँगी। और जो साइड में यहाँ डोंगे रखे हैं उसमें दूध है, बस वो सारा दूध अब मैं गैस पे चढ़ा लूँगी इसमें से। क्योंकि देखो ये भी कितना दूध निकल गया मलाई में से भी, जिसका मैंने मक्खन निकाला उसका भी देखो उसमें डोंगे में कितना सारा दूध है। और जो साइड में रखा था मैंने थोड़ा सा दूध और डाल दिया, ताकि अगर मैं एक काम कर ही रही हूँ तो कुछ तो मैंने इसलिए बनाया था, मेरा मन था आज कि मैं दोबारा से रसगुल्ले बनाऊँ। फिर वही बात है कि जो घर वाले बोल लेंगे फिर सब बोलने लगे कि नहीं रसगुल्ले नहीं, हमने तो भुज्जी खानी है, कि तुम भुज्जी बनाओ, रसगुल्ले फिर कभी बना लेना। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं भुज्जी बना लेती हूँ आज। और देखो अब दूध अच्छे से गर्म हो गया ना, गर्म करने के बाद मैंने गैस को बंद कर दिया। और जब तक मैंने नींबू भी निचोड़ लिए, 2 नींबू का रस निकाल लिया मैंने निचोड़ के। और थोड़ी देर मतलब गैस को ना 2-4 मिनट बंद करने के बाद अब इसमें मैं निचोड़ रही हूँ, मतलब ये नींबू का रस जो मैंने निचोड़ के रखा हुआ था वो डाल रही हूँ। इससे अच्छे से फट जाएगा। और मैं ना ये 2-3 चम्मच डाल के बस मैं नींबू से ही फाड़ लेती हूँ दूध को। मुझे और दही से और टाटरी वगैरह डाल के भी सब फाड़ते हैं, कोई सिरका भी डाल के फाड़ता है, मुझे तो नींबू से ही अच्छा लगता है। और ये देखो फट गया दूध भी। और घर पे बनी हुई जो चीज़ें होती है ना उनकी बात ही अलग होती है। ये देखो घर पे हमारी वो मलाई तो थी, मलाई को भी हम ऐसे भी उसमें हम दाने लगा सकते हैं। और वही चीज़ है, मैं इसीलिए दिखा रही थी कि हम एक चीज़ से कैसे हम 2 काम कर सकते हैं। मैंने उसमें से मक्खन भी निकाल लिया और जो बाकी का दूध बचा मैंने उससे पनीर बना लिया। हमारा पनीर भी बन गया और हमारा मक्खन भी निकल गया, 2 काम हो गए। ये इसलिए हमें किसी के थोड़े से काम से भी कुछ आइडिया मिल ही जाता है थोड़ा बहुत। और देखो पनीर निकाल निकाल के मैं इसको बच्चे से साफ पानी में धुल रही हूँ। और साफ पानी में धुलने के बाद अब उसको मैं रख दूँगी। और ये ना आर्यन का आई कार्ड ढूंढ रही थी मैं, उसका आई कार्ड कहीं पता नहीं कहाँ मिल नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया ना स्कूल बंद हुए, तो इसलिए उसको ना स्कूल में जाना था एडमिशन वगैरह कराने के लिए अपना। मैं देख रही हूँ, मैं क्या पता नहीं, मैंने कहा वैसे तो संभाल के ही रखा है पर फिर भी हो ही जाता है ना, हम कई बार चीज़ भूल जाते हैं। और ये देखो मिल भी गया। हमने चीज़ यहाँ रखी वहाँ रखी, कई बार ध्यान में ऐसे हो जाता है। और ये रहा आई कार्ड मिल गया फिर, बल्कि फिर लेट भी हो गए थे, वो गए भी नहीं, फिर कहने लगे कि हम 1-2 दिन बाद ही चले जाएंगे। क्योंकि जब टाइम होता है ना किसी काम का वो तभी होता है, ऐसे नहीं होता कोई काम, हर काम का एक टाइम ही होता है।
अभी यहाँ आई हूँ और तो सारा काम हो गया बाहर, तो बस अपने कमरे की सफाई करूंगी अब। मतलब ये डस्टिंग वगैरह, चादर झाड़ के दोबारा से इस पे डालनी बेड पे, और चादर मतलब जो ओढ़ने वाली चादर होती है उनकी मैंने तय करके बाहर रख दी, तकिए धूप में रख दी। अब चादर को सेट करूंगी और थोड़ी सी डस्टिंग करूंगी, जो सामान बच्चों ने इधर उधर बिखरा रखा है ना वो सारा ठीक करूंगी। और मैंने पनीर भी बना दिया, पनीर को बना के उसको फ्रिज में रखे आ गई, फिर दोपहर तक वो सेट हो जाएगा। आज बनाएंगे पनीर की भुर्जी, जब तक मैं सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद बच्चे नहा लिए, सारा काम हो गया, और बच्चों ने सामान इधर उधर फैला रखे हैं, कहीं फोन पड़े हैं, कहीं कुछ पड़ा है। और आज माटू शैतान ने एक और मेरा नुकसान कर दिया था, जो मेरा बिल्कुल फेवरेट वाला, मतलब एक कोई चीज होती है ना हमारी बहुत ज्यादा फेवरेट होती है, वो वाली चीज वो भी तोड़ी है ना। मेरे फोन का कवर है देखो, और मैंने अगर ट्राईपॉड पे लगाते हैं ना फोन को तो कवर में उतार देती हूँ, ताकि फिर ना फोन थोड़ा मोटा हो जाता है, उससे वो यहाँ से निकल जाता है फिर ऊपर से। और मैंने रख दिया आज इसको नीचे रख के फर्श पे, इसके ऊपर कूदने लगे वो तो अचानक से मैं आ गई, नहीं तो आज फिर एक ये वाला नुकसान भी कर देना था उसने। और ये कवर ना मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत ज्यादा। कितना सुंदर लग रहा है ना, ये मेरे एक भाई ने बनवा के दे रखा है, इन दोनों भाइयों की फोटो लगा के। और अब मैं चादर वगैरह सेट करने लग गई, क्योंकि उससे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। चादर सेट करने के बाद बस ये इस रूम की चादर सेट हो जाए ना, फिर ये हो जाता है कि हाँ सारा काम कंप्लीट। मुझे ना ऐसे होता है कि आप सबसे बात करके कि हाँ मतलब मैं किसी को अपने मन की कोई बात बता रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि आप सब मुझे देख रहे हो, मेरी बातें सुन रहे हो। तो मैं ये बातें ना जो मेरे मन में बातें आती है ना, मैं इसलिए बोलती रहती हूँ कि हाँ कोई मेरी बातें सुन रहा है, मैं उनके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जैसे आप सब भी तो मतलब मेरी वीडियो देखते हैं, तो मुझे लगता है ना कि हाँ आप सब मेरी बातें सुन रहे हो, उनको पसंद कर रहे हो। इस वजह से मैं आप सबको बताती रहती हूँ बीच बीच में ये बातें कि हाँ मैंने ये किया, अब मैंने वो किया, ये ऐसे था वो वैसे था, इस वजह से। और ये देखो रूम बिल्कुल सेट हो गया, और सेट होने के बाद ना मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि देखो चादर वगैरह सेट है, और मेरी किचन भी साफ है बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम एक औरत का किचन में अपने रूम में ये इस दो जगह पे ही निकलता है। और देखो साफ है बिल्कुल किचन, ये दो चीज़ का घर तो सारा ही साफ है। और अब मैं ये बर्तन लेके आ गई, जो बाहर बर्तन रखे थे ना वो भी यहाँ लेके आ गई, इनको रैंक में लगाऊंगी, मतलब जो चीज़ जहाँ रखनी है उनको वहीं पे लगा दूंगी। सारे बर्तन वगैरह टोकरा खाली कर लूंगी। और सूखे हुए बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं धूप में, सूखे ना बर्तनों में अलग सी चमक आ जाती है एक। और अब मैं बर्तन लगाने के बाद ना तरबूज काटूंगी, क्योंकि ये खाने से पहले का टाइम है। उस टाइम ना थोड़ी सी अगर भूख कोई फ्रूट वगैरह रखा होता है ना, तो हम या तो दोपहर के बाद खाते हैं या दोपहर से पहले खाते हैं, मतलब 11 बजे 12 बजे के आसपास खाते हैं, क्योंकि हम खाना 2 बजे खाते हैं ना, इस वजह से। और ये देखो तरबूज ना पहले आर्यन काटने लगे, मम्मी मैं काट के देखता हूँ, फिर उससे वो कह रहा बस मम्मी आप ही काटो, मुझसे नहीं हो रहा ये। और उसके बाद अब मैं काट रही हूँ, काट के बस सबको दे दूंगी। और तरबूज को ना ऐसे मतलब ऐसे काट के और नमक डाल के, बहुत काला नमक डाल के ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और मुझे तो बहुत तरबूज और आम ये दो चीज़ तो मेरे बिल्कुल ही ज़्यादा फेवरेट है, और ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, बस मुझे ये दो ही फ्रूट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खा लो आप सब भी। और तरबूज इतना मीठा था ना, बहुत ही ज़्यादा। तो ये रही हम सबकी, मतलब जिसने कटोरी में खानी है, जिसने डोंगे में खानी है, आपने जो मर्जी खाना हो तो आप खा सकते हो। और तरबूज खाने के बाद फिर अब मैं दोबारा फिर आ गई किचन में, आके अब मैं भुर्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। उसके लिए मैंने प्याज को काट के उनको चॉपर में कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा प्याज थे ना तो 2 बार में करने पड़ेंगे, ये एक बार में नहीं होंगे, क्योंकि भर जाता है ज़्यादा। काट तो मैं हाथ से वैसे भी चल सकती थी, मतलब बारीक बारीक से, पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, इस वजह से। अगर हम चॉपर में करते हैं तो हमें 1 मिनट भी नहीं लगेंगे, 1 मिनट से भी कम में हमारा काम हो जाता है। और मैं टमाटर भी इसमें कर लूँगी, टमाटर को भी थोड़ा मतलब दरदरा सा ही रखूँगी मोटे मोटे, ताकि उसके पीस से हमें थोड़े दिखे। और हरी मिर्च भी इसमें मोटी सी रह जाएगी, ताकि अगर बच्चे खाए तो वो साइड में निकाल सके उनको, इस वजह से। और उसके बाद मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी, उसमें मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया, और घी डालने के बाद
अब मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। और ये रहा पनीर, ये वाला पनीर था, देखो कितना सारा पनीर निकल गया ना, और वो भी घर का है। क्योंकि बाहर बस हमें तो ना बाहर की चीज़ हम लेके तो आते हैं, लेकिन हमें क्या, देखो जो सब लाते हैं उनको सबको रहता ही है ना, बाहर की चीज़ में थोड़ी सी परेशानी तो रहती है। और ये उसके बाद मैंने उधर प्याज डाल दिए थे, प्याज हमारे ब्राउन हो गए, उनके बाद उसमें टमाटर डाल दिए। टमाटर डालने के बाद अब मैं उसमें सूखे मसाले डाल दूंगी सारे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। और देखो हरी मिर्च थोड़ी मोटी मोटी दिख रही है ना, इस वजह से मैंने मोटी रखी, ताकि अगर बच्चों के सामने आए तो वो निकाल सके उनको आराम से, क्योंकि बच्चों को ही परेशानी होती है, बड़ों को तो होती नहीं। और ये मिक्स हो गए ना थोड़ी देर में, क्योंकि टमाटर मैंने थोड़े मोटे रखे हैं, वो उनको ना थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको मैं 2 मिनट के लिए ना ढक के छोड़ दूंगी ताकि सॉफ्ट हो जाए टमाटर। और अब टमाटर भी सॉफ्ट हो गए, उसके बाद मैंने पनीर को डाल दिया इसमें, और पनीर डाल के बस सब्जी बड़ी जल्दी बन जाती है ये भुर्जी। जल्दी तो बनेगी क्योंकि प्याज भी हमने बारीक काटे हुए हैं, हमने टमाटर भी 2 मिनट में हो जाने हैं, 5 मिनट का काम है भुर्जी बनाने में। और और अब इसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया। और साइड में ना जो मैंने कल कच्चे आम की सब्जी बनाई थी, वो खट्टी मिट्टी, वो भी ये रखी है, अगर किसी को लेनी होगी तो साथ में वो भी ले लेंगे। कुछ भुर्जी है बस, ये देखो है ना, बनी ना अच्छी सी। और आज ना मैं बाद में आपको बाय करना भूल गई मतलब फेस टू फेस कोई बात नहीं हुई। तो ये रखी हमारी अच्छी सी थाली, तो खा लो आप सब भी। और खाने के बाद मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करना। तो मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।